नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और एस्ट्रो फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, कोरोना काल अपने अंतिम दौर में है। जिस हिसाब से जो माहौल अब लगता है और उसके बाद ही अब स्कूल कॉलेजेज खुलने शुरू हो चुके हैं, कई जगह खुल भी चुके हैं और इस वक्त अब जो नई एक शुरुआत हुई है वो हुई है परीक्षाओं की। स्टूडेंट्स की परीक्षाएं हों वो शुरू होने लगी हैं, कंपटीशन एग्जाम्स शुरू होने लगे हैं और खासकर यूथ वर्ग में, छात्रों में अब एक चिंता सताने लगी है और वो है उनकी परीक्षाओं की या परीक्षाओं की तैयारियों की। आज की हमारे इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे उन छात्रों के लिए, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं, जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम्स देने की तैयारी कर रहे हैं। अक्सर ये चीजें देखने को मिलती है कि कहीं किसी स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन नहीं लगता है या पूरी मेहनत करने के बावजूद उसे वो नतीजा नहीं मिल पाता है जो उसे मिलना चाहिए। आखिर क्या वजह हो सकती है और क्या उनके समाधान हो सकते हैं? ज्योतिषी शास्त्र में आखिर कौन सा ऐसा रास्ता है जिसकी वजह से ऐसे विद्यार्थियों की समस्याएं कम हो सके? आज इसी पर चर्चा होगी और चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अनुभव शर्मा जी। अनुभव जी से हम जानेंगे कि आखिर ज्योतिष में, ज्योतिष विद्या में, ज्योतिष शास्त्र में स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए आखिर कौन से वो उपाय हैं कि उनकी जो पढ़ाई की जो मेहनत है वो कामयाब हो सके या जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है उनका मन लगना शुरू हो जाए। जी अनुभव जी। देखिए, ज्योतिषी गणना से यदि हम देखते हैं तो कुंडली में जो दूसरा भाव होता है, पांचवा भाव होता है और नवा भाव होता है, इसको शिक्षा से जोड़कर देखा जाता है, जिसे द्वितीयेश, पंचमेश और नवमेश कहा जाता है। और अगर मैं ग्रह की बात करूं तो गुरु जो यानी बृहस्पति जो ग्रह है वह शिक्षा के लिए बहुत ही उत्तरदायी माना जाता है। जिन जातकों की कुंडली में गुरु जो ग्रह है वह नीच का होता है तो ये मान लीजिए कि उनको शिक्षा में बहुत बाधाएं आती हैं और उनका जो शिक्षा का जो एक दौर होता है वो थोड़ा सा उनके लिए खराब जाता है। वो मेहनत करते हैं लेकिन इतना उनको उनके फ़र्क नहीं पड़ता है या उनको ये मान लीजिए उसका फल पूरा नहीं मिल पाता है। तो आज मैं आपको कुछ छोटे उपाय बताऊंगा जिनकी वजह से आप अपने जो शिक्षा में जो आपके बाधाएं आ रही हैं वो कुछ हद तक आपके कम हो सकती हैं। जी। तो सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, हमारे जो घर में जो बच्चों के पढ़ने का कमरा होता है जिसे हम स्टडी रूम कहते हैं, वो कभी भी नॉर्थ वेस्ट में नहीं होना चाहिए, यानी कि उत्तर पश्चिम में कभी भी नहीं होना चाहिए। वो बहुत ही गलत स्थान है पढ़ने के हिसाब से। वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट में, हमेशा ईशान कोण की तरफ होना चाहिए। दूसरा, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चों के पढ़ने का कमरा होता है उसके दरवाजे के ठीक सामने कोई शौचालय ना बना हुआ हो और उस कमरे में कोई फालतू का सामान या कबाड़ बिल्कुल ना पड़ा हो, खासकर लकड़ी और लोहे से संबंधित चीज़ें। जी। तीसरा, मैं आपको बताऊंगा जो भी उनकी स्टडी टेबल है उसका जो मुख है वो हमेशा पूर्व की तरफ होना चाहिए और एक सरस्वती माता जी की जो तस्वीर है वो हमेशा स्टडी टेबल पर होनी चाहिए और उसमें यदि आप पीले वस्त्र के अंदर 5 गोमती चक्र सरस्वती माता जी की अगर मूर्ति के सामने रखते हैं तो इससे मान लीजिए आपको बहुत अधिक फायदा मिलता है। यहाँ अनुभव जी, एक चीज़ और है, जो जगह आपने जो बताई है, चूँकि आज के माहौल में कई बार ये चीज़ें बड़ी मुश्किल होती है कई लोगों के साथ कि उनका उत्तर पूर्व में उनका स्टडी रूम हो या इस तरह के व्यवस्थाएं हो, तो आखिर अगर ऐसा नहीं हो पाए तो क्या किया जाए? देखिए, अगर इस तरह की कोई समस्या आ रहे हैं तो मैं आपको एक ऐसा उपाय बताता हूं। अगर उसको आप कर लेते हैं तो ये मान लीजिए कि आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा और ये बहुत ही अपनाया हुआ एक उपाय है। देखिए, ये उपाय आपको 3 शनिवार को करना है, मतलब 3 शनिवार लगातार करना है। इसमें आपको करना क्या है, या तो 1.25 मीटर आप काला कपड़ा ले लें या 1.25 मीटर आप नीला कपड़ा ले लें। इसके अंदर आप काले उड़द, काले तिल, 100 ग्राम कीलें और कुछ राई के दाने, ये और एक जटा वाला नारियल, ये इसके अंदर आप बांध लें और इसकी पोटली बना लें। उसके बाद जो भी जातक है जिसको इसमें शिक्षा में बाधा आ रही है थोड़ी सी, जो वो पढ़ने में या उसका मन नहीं लग रहा है, उसके ऊपर से इसको 7 बार उसार दें और किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। और ये आपको कार्य सिर्फ 3 शनिवार कंटिन्यू करना है, यानी 21 दिन के भीतर आपको करना है। ये बहुत ही रामबाण इलाज है, ये मेरा खुद का अपनाया हुआ है और आप भी इसे एक बार अपना के देखें तो इसमें आपको बहुत अधिक फायदा मिलेगा। तो यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो आपने एक उपाय बताया। अब अगर हम बात करें कि पढ़ाई में मन भी लगता है, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी पूरी मेहनत भी करते हैं, लेकिन कई बार जो उनकी चाहत वाले जो नतीजे होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं,
देखिए, इसका जो मेन मैंने आपको बताया, जैसे इसका जो ग्रह उत्तरदायी है वह मतलब बृहस्पति है। और बृहस्पति ग्रह अगर आपकी कुंडली में उच्च का है और ये या तो द्वितीय भाव में या पंचम भाव में या नवमेश भाव में बैठा है, तो ये मान लीजिए आपकी शिक्षा में बाधा नहीं आ सकती है। लेकिन अगर ये मान लीजिए आपकी कुंडली में नीच का है, नीच राशि में बैठा हुआ है, वृश्चिक राशि में है मान लीजिए, तो ये मान लीजिए आपको थोड़ी कहीं ना कहीं पढ़ाई में दिक्कत आएगी। और अगर पढ़ाई में दिक्कत नहीं आएगी तो या तो आपको किसी कंपटीशन वगैरह में जब आप परीक्षा में बैठेंगे तब आपको इसकी दिक्कत आएगी, और आपको नौकरी लगने में भी आपको देरी हो सकती है। लेकिन अगर बात करें उपाय की, उपाय क्या हो सकते हैं इसके? देखिए, बृहस्पति का सीधा इलाज है महालक्ष्मी और विष्णु भगवान की आप पूजा करें। इसमें आप चाहें तो बृहस्पतिवार का व्रत भी कर सकते हैं, केले के वृक्ष की आप पूजा भी कर सकते हैं, और इस दिन आपको यथासंभव पीला दान करना है। यानी कोई खाने पीने की जो वस्तु है पीले रंग की हो उसको आप दान कर सकते हैं, या पीले वस्त्र से रिलेटेड आप कोई भी चीज़ है उसको आप दान कर सकते हैं। देखिए, अगर आपने गुरु बृहस्पति को मजबूत कर लिया तो यह मान लीजिए कि आपकी जो शिक्षा में अभी तक बाधा आ रही है ये हमेशा हमेशा के लिए आपकी खत्म हो जाएगी। कोई अनुभव जी, कोई ऐसी चीज़ भी कि स्टूडेंट्स का जिस दिन कोई एग्ज़ाम है, कंपटीशन एग्ज़ाम है, स्कूल कॉलेज का एग्ज़ाम है, तो क्या वो कोई ऐसा उपाय करे जिससे उसे कामयाबी मिल सके? देखिए, आज मैं आपको सोमवार से लेकर शनिवार तक के, यानी सोमवार से लेकर शनिवार तक में जब भी आपका एग्जाम होगा और जिस दिन भी आपका एग्जाम हो, अगर आप ये उपाय घर से अगर करके जाएंगे तो ये मान लीजिए आपको निश्चित ही फल मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सोमवार के बारे में। यदि मान लीजिए सोमवार को आपकी कोई परीक्षा है तो इस दिन आप है ना शिवलिंग पर एक पान का पत्ता जरूर चढ़ा करके जाएं, उसके बाद में फिर आप परीक्षा देने के लिए जाएं। अब बात करते हैं मंगलवार की। यदि मंगलवार के दिन अगर आपकी परीक्षा है तो इस दिन आप किसी भी हनुमान मंदिर में जाएं और वहां पर 2 लड्डू लौंग लगाकर चढ़ाएं। वो प्रसाद आपको नहीं खाना है, वो प्रसाद सिर्फ आपको हनुमान जी के चरणों में रख करके आना है। उसके बाद में आप परीक्षा देने जा सकते हैं जी। इसके बाद मैं बात करूंगा बुधवार की। देखिए, बुधवार वाले दिन आप किसी भी गणेश मंदिर में जाकर के धनिया प्रसाद के रूप में चढ़ा सकते हैं, लेकिन हाँ, आप वो थोड़ा सा पुजारी से थोड़ा सा धनिया लेकर के और आप खुद भी अपनी जीवा पे उसको रख करके फिर आप परीक्षा देने जा सकते हैं। अब मैं बात करूंगा गुरुवार की। देखिए, गुरुवार वाले दिन आप किसी भी विष्णु भगवान के मंदिर जाकर के वहाँ पर थोड़ी सी पीली सरसों या पीले रंग का रुमाल अगर आप दान करके फिर अगर आप परीक्षा देने जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी होगा। अब बात करते हैं शुक्रवार वाले दिन की। देखिए, शुक्रवार वाले दिन यदि आप परीक्षा देने जाते हैं तो उससे पहले एक सफ़ेद चंदन का तिलक अपने मस्तक पर जरूर लगा कर जाएं, इससे आपकी परीक्षा बहुत अच्छी होगी। अब बात करते हैं शनिवार वाले दिन की। देखिए, इस दिन आप शनि मंदिर जाएं, लेकिन उस दिन आप परीक्षा देने जाने से पहले कुछ राई के दाने अपनी जेब में ज़रूर रख लें, और एक काला रुमाल अगर हो सके तो वो भी अपने पास में आप रख लें, इससे भी आपको बहुत अधिक फायदा मिलेगा। और अगर बात करें रविवार की, तो रविवार वाले दिन अगर आपका कोई एग्जाम है, कोई कंपटीशन का एग्जाम है, तो उस दिन आप सूर्य देवता को अधर्य जरूर देवें, और सूर्य देवता को अधर्य देते समय आप उस जल के अंदर सफ़ेद कलर के पुष्प और थोड़े से चावल जरूर डाल लें। तो बिल्कुल ये वो उपाय हैं जो ज्योतिषी शास्त्र में कहे गए हैं, बताए गए हैं और आजमाए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट्स, जिनको अगर निराशा हाथ लगती है तो वो कुछ इस तरह के उपाय कर सकते हैं जो अनुभव जी ने साझा किए हैं। और उम्मीद है कि इन सभी उपायों के करने के बाद आपके रास्ते में जो भी बाधाएं हैं, जिन भी स्टूडेंट्स के नतीजों में जो परेशानियां हैं या पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो जाहिर सी बात है उनके लिए भी शायद आगे के रास्ते, उन्नति के रास्ते खुल सकते हैं। आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।